जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो कर्क राशि में 2 मार्च को राहु बुध के प्रभाव में। राहु बुध दोनों का जो समन्वयन होता है वो बहुत विशेष होता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं राहु देव के पास अपना खुद का कोई भी भाव नहीं है और यह जिस राशि में जाते हैं उस राशि के समान स्वयं को बना लेते हैं, उसके राशिपति के स्वभाव में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन राहु बुध की बाउंडिंग इतनी अच्छी है कि देखिए विचार जो सडन विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है राहु का निवास स्थान होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि हर ग्रह का एक ना एक स्थान होता है नियत शरीर के अंदर। राहु जो है मस्तिष्क को संचालित करने का कार्य करते हैं। सडन विचार जो आते हैं वो आपके राहु के प्रभाव से आते हैं, लेकिन उन विचारों को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बुध के प्रभाव से करते हैं, क्योंकि उस विचार पर तर्क वितर्क करने के बाद उस विचार को सही या गलत का परिलक्ष्य देने का कार्य करते हैं बुधदेव महाराज। तो बेहद महत्वपूर्ण ये परिवर्तन होने जा रहा है कि इस समय पर ऐसा क्यों, क्योंकि बुध देव तो काफ़ी समय से आपके कुंभ राशि से गोचर कर रहे थे, लेकिन कुंभ राशि में जो ये 5 ग्रहों की युति बन रही थी, राहु बुध सूर्य और मंगल, हालांकि मंगल देव अभी यहाँ पर निष्क्रिय अवस्था में है और शुक्र देव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, जो आपके मीन राशि में आ चुके हैं। इनकी युति शनि के साथ बन रही है। अब यहाँ पर देखिए ये जो राहु बुध, क्योंकि राहु बुध एक ही प्रकार के प्लेनेट हैं इस समय पर, क्यों इसकी भी चर्चा हम करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि राहु बुध का विशेष प्रभाव इस समय पर आपके धन भाव को इफेक्टिव करता हुआ देखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है ये, जो आपके आगामी समय को पूरी तरीके से नियंत्रित करेगी, क्योंकि बुध क्या है, फाइनेंस है। बुध बुद्धि है, फाइनेंस है, बैंकिंग प्रणाली है, और आपके जीवन में जो फाइनेंशियल जितने भी क्राइसिस या फाइनेंशियल जितने भी डिसीजंस होते हैं वो बुध के ही प्रभाव में होते हैं। तो बुध इस समय पर राहु क्योंकि अष्टम भाव क्या है, राहु का ही स्थान है। किस कारण से, क्योंकि देखिए दैत्य जो होते हैं उनको क्या स्थान दिया गया है, पाताल लोक दिया गया है, और ये पाताल लोक अष्टम भाव जहाँ आयु मृत्यु का विचार किया जाता है वहीं इसे पाताल लोक की संख्या भी दी गई है। अब देखिए राहु जो है सदैव ही, क्योंकि देखिए हर राशि में इनका अलग अलग प्रभाव होता है, जैसे कि अगर शुक्र की राशि 2 और 7 देखें तो उसमें इनका अलग इम्पैक्ट होगा। कुंभ राशि और मकर राशि में देखें तो अच्छा इम्पैक्ट होगा, लेकिन जैसे गुरु की राशि हो गई या मंगल की राशि हो गई या सूर्य की राशि हो गई, इनमें राहु का अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है। वहीं कन्या राशि को राहु स्वयं की राशि मानता है, जो कि बुध देव की ही राशि है। अब वर्तमान समय में जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु बुध, देखिए बुध क्या थे, अभी तक मार्गी अवस्था में थे। बुध और राहु ये दोनों प्रभाव जो हैं, देखिए एक पूर्व में जा रहा है एक पश्चिम में जा रहा है, तो दोनों ही ग्रह विपरीत दिशा में जा रहे थे, जिस कारण से इनका जो स्वभाव है वो मैच नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब बुध यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक के लिए वक्री हो चुके हैं। अब जब बुध वक्री हो गए हैं, राहु भी वक्री हैं, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, यह कॉम्बिनेशन आपकी आगामी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फेरबदल में लेकर जाने वाला है, क्योंकि इन दोनों की तो जो युति बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहने वाली है। साथ ही देखिए सूर्य और मंगल भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये शनि की राशि है जहाँ पर सूर्य को इतना बल नहीं प्राप्त होता, लेकिन मंगल तो देखिए अपनी दबंगई दिखाते हैं, लेकिन मंगल इस समय पर अभी ज़्यादा डिग्री बल इनके पास नहीं है, इसलिए ये अभी निष्क्रिय अवस्था में माने जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो निकल कर आते हैं राहु बुध, इनका बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब राहु बुध देखिए यहाँ से जो इनकी दृष्टियाँ होंगी वो पंचम, सप्तम
और नवम होंगी। अब वहीं देखिए केतु महाराज आपके धन भाव को नियंत्रित कर रहे हैं और यहाँ से भी जो दृष्टियाँ होंगी पंचम, सप्तम और नवम, यानी कि देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण भाव हैं आपके, क्योंकि आपका घर भी इसमें आ गया जहाँ पर आपकी पारिवारिक खुशियाँ, एनर्जी वगैरह है, और आपका आजीविका स्थान भी आ गया जहाँ पर आपका कर्म है। इन सब चीज़ों का जो प्रभाव होने वाला है वो बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि राहु इस समय बुध और राहु की चाल सेम है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना होगा, क्योंकि अगर इस आधार पर आप चीज़ों को लेकर जाएंगे जैसे अभी तक लेकर जा रहे थे, तो आपको कोई भी सफलता का ध्येय नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए ग्रह की जब चाल बदलती है, ग्रह की जो चाल बदलती है उस चाल के आधार के साथ हमको ताल मिलानी पड़ती है। क्योंकि देखिए ग्रह जब मार्गी होता है, इनको राहु को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाना या लीक से हटकर काम करना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सदैव वक्र अवस्था में गोचर करते हैं। हर ग्रह जो है आपका देखिए मकर के बाद, कुंभ के बाद में आपकी मीन राशि से गोचर करेगा, लेकिन राहु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, केतु के साथ मिलाकर, केतु भी वक्र अवस्था में ही गोचर करते, राहु ही ऐसे ग्रह हैं जो देखिए कुंभ से निकलकर मकर में जाएंगे। ये मीन में कभी नहीं जाएंगे, कुंभ से मीन में नहीं जाएंगे, ये कुंभ से मकर में जाएंगे। इस कारण से ये चीज़ हमको डिटेल में जानना बहुत आवश्यक होता है कि ग्रह किस तरीके से काम कर रहा है। अगर ये चीज़ आप समझ लेंगे, क्योंकि बुध क्या है, आपकी जेब है, आपकी लिक्विडिटी है, आपकी फाइनेंस है, आपकी बैंकिंग है, ये लगभग 1.5 से 2 माह का समय ऐसा रहने वाला है जो बुधदेव वक्री अवस्था में आपके इसी भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। अष्टम भाव जो परेशानियों का भाव भी कहा जाता है, अगर जो चाल से आप चल रहे हैं उसी चाल से चलते रहेंगे तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं या जो डिज़र्व करते हैं आप, वो चीज़ आपको नहीं प्राप्त होगी। इसके लिए आपको फेरबदल करने पड़ेंगे, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। जिस रूटीन से अभी तक आप सोचते चले आ रहे थे उस रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब आपको इनके बुध के और राहु के मिश्रित फल, राहु क्या है, किसी भी भाव के प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि करने वाले ग्रह, तो यही चीज़ें होती हैं जो हमको एक छोटे से फेरबदल नहीं करते हैं और इसी वजह से हम मात खा जाते हैं। क्या होता है, जिसमें हम सफलता की गुंजाइश समझ रहे थे वहाँ पर हमको निराशा हाथ लगती है। यही चीज़ें होती हैं जिनको समझना परम आवश्यक होता है। ग्रह अगर वक्री है तो आप भी अपनी चाल को बदलिए, क्योंकि ग्रह ने अपनी चाल बदल दी है, उसका सपोर्ट हमको किस तरीके से मिलेगा, ये चीज़ें समझना अति आवश्यक होता है। जब इन चीज़ों को समझकर हम आगे कार्य करते हैं, यहाँ पर आपकी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। थिंकिंग को जब चेंज करके हम, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हमेशा रेडी रहनी चाहिए, और ये तभी होता है जब आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं, क्योंकि स्किल्स जब आप बढ़ाते रहते हैं तब राहु एक्टिव रहते हैं, वो भी पॉजिटिव वे में। अब ये चीज़ देखिए, राहु के दोनों ही रूप होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। अब निगेटिव रूप में क्या आता है, छल, प्रपंच, द्वेष, पाखंड, षड्यंत्र, मायावी, जितनी भी ये चीज़ें हैं, किसी को गिराकर उसके स्थान पर अपना स्थान बनाना, चापलूसी करना, किसी के कार्य का क्रेडिट ले लेना, ये निगेटिव राहु के लक्षण है। जब आप इस तरीके के कार्य करते हो तो आपके निगेटिव राहु ही आपको प्रभाव देते हैं। पॉजिटिव राहु क्या है, अपने कार्य पर फोकस करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, अपने आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाना, अपने कार्यों को रहस्यमयी रखना, गोपनीय रखना, तब राहु आपके पॉजिटिव एक्टिव होते हैं। जितना ज़्यादा फोकस आपका अपने कार्य क्षेत्र पर रहता है उतना आपके पॉजिटिव राहु एक्टिव रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।